हेलो स्टूडेंट्स, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज मैं आप सबके लिए लेकर आई हूँ मैथ सब्जेक्ट क्लास 12th यूपी बोर्ड 2026 का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, जिसका चैप्टर जो है वो सेकंड है, जिसका नाम है आव्यूह यानी कि मैट्रिक्स। और अब हम इसका क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले क्वेश्चन नोट कर देती हूँ, उसके बाद सॉल्यूशन दूंगी, ठीक है। इस क्वेश्चन को पूरा अच्छे से पढ़िएगा, इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, आपको ज़रूर हेल्प मिलेगा। और इस वीडियो को देखने के बाद आपको बहुत अच्छा भी लगेगा, क्वेश्चन भी समझ में आएगा। तो थैंक यू सो मच। अब स्टार्ट करते हैं। तो ये रहा क्वेश्चन। अब इसको सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, यदि ए जो कंटेंट दिया है, बी दिया है, तो 5a माइनस 2b का वैल्यू ज्ञात करना है, यानी कि मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ए का जो वैल्यू है उसको निकालेंगे 5 से मल्टीप्लाई करके, यानी कि यहाँ से होता है सॉल्यूशन, ठीक है। तो सबसे इजी क्या करेंगे हम लोग, पहले लिखेंगे 5a इज इक्वल टू 5, ए की वैल्यू क्या है, यहाँ दिया हुआ है। इसको लिखेंगे 1 3 माइनस 2 और 4। उसके बाद इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे 5 को अंदर, क्योंकि यहाँ मल्टीप्लाई फॉर्म है जो कि दिखाई दे रहा है, देखिए ऐसे। तो यहाँ पे क्या होगा, ये 5 का 1 से करेंगे तो 5, 3 से करेंगे तो 15, ऐसे ही करेंगे तो -10 और 20, ठीक है। उसके बाद अब हम लोग करेंगे 2b से। तो पहले निकाल लेंगे, पहले तो माइनस करने में आसानी हो जाएगी। तो जैसे मैंने ऊपर किया वैसे यहाँ करेंगे। तो 2 और b का वैल्यू ये 3 0 -1 2, ठीक है। उसके बाद इसकी वैल्यू लिखेंगे तो क्या आएगा, 6 0 -2 और 4। अब हम इसको माइनस कर देंगे तो देखिए 5a माइनस 2b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5 15 -10 20, माइनस करेंगे 6 0 -2 और 4। तो यहाँ पर सबका अलग अलग, इसका इस एलिमेंट से, इसका इस एलिमेंट से, और इसका इस एलिमेंट से, और इसका इस एलिमेंट से माइनस करेंगे, ठीक है। तो देखिए हम लोग ईजिली लिख सकते हैं 5 माइनस 6 15 -0 -10 -2 20 -4 हो गया। अब इसको लिखेंगे तो क्या होगा, जबकि माइनस करेंगे तो माइनस पहले से होती है, प्लस हो जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। उसके बाद यहाँ देखिए क्या बचेगा, -1 15 16 और -8। तो ये क्या हो गया हमारा आंसर। पहला क्वेश्चन सॉल्व। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर लिखा हुआ है x और y का मान ज्ञात करना है, जबकि यहाँ पे इक्वेशन दिया हुआ है x प्लस वाई 3x। ये क्या है, कॉलम है, रो के फॉर्म में। ये रो है, ये कॉलम होता है। तो रो की साइड से लेंगे तो पहले हम लोग क्या करेंगे, तुलना करेंगे एक एक इक्वेशन बना के। तो देखो यहाँ पे ये इक्वेशन दिया हुआ है टोटल, तो यहाँ से दो इक्वेशन निकलेगा। फर्स्ट इक्वेशन जैसे कि सॉल्यूशन क्या आएगा, x प्लस वाई इज इक्वल टू, इसके बराबर दिखाएंगे -2, इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन सेकंड में क्या होगा, 3x इज इक्वल टू 6। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी, 3 2 6। तो x की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो क्या होगा, x प्लस वाई इज इक्वल टू -2। तो y की वैल्यू क्या आएगी, -4, कैसे, 2 प्लस वाई इज इक्वल टू -2 आ गया। तो यहाँ क्या होगा, y इज इक्वल टू हो जाएगा -2 तो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये देखिए यहाँ पर y की वैल्यू -4, ठीक है। तो x और y दोनों की वैल्यू निकल गई। तो यहाँ से हम लोग लेंगे, चूँकि x इज इक्वल टू 2 और y इज इक्वल टू -4, तो ये हो गया हमारा x और y की वैल्यू। तो इसका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। लाइट चली गई लेकिन फिर भी इंतज़ाम कर दिए हैं, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि a का वैल्यू दिया हुआ है और b का वैल्यू दिया हुआ है, और हमें ज्ञात करने के लिए क्या कह रहा है, ए बी और बी ए। तो यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, ये सिंपली, जबकि आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर रो और कॉलम जो है वो डिफरेंट है। यहाँ पर क्या है, 2 रो है, 3 कॉलम है। यहाँ क्या है, 2 कॉलम है और 3 रो है, ठीक है। तो क्या कर सकते हैं हम लोग, ध्यान से देखिए। पहले हम लोग कुछ स्टेप्स होता है जो बोर्ड एग्जाम में हम लोग को लिखना जरूरत, नॉर्मली सॉल्व करके आप दिमाग में रख सकते हैं, हाँ ऐसे ऐसे सॉल्व करना है, लेकिन कुछ स्टेप होता है जिसको लिखना पड़ता है। तो जैसे हम लोग लिखेंगे, चूँकि
ए में स्तंभों की संख्या बराबर बी में पंक्तियों की संख्या, चूँकि इसलिए मतलब कि ए में स्तंभों की संख्या बराबर है बी में पंक्तियों की संख्या के, इसलिए ए और बी जो है, ए बी जो है वो संभव है इस कंडीशन के लिए, ए बी और बी ए के फॉर्म में। ठीक है, तो लिखेंगे जैसे क्या है, ए और बी इज इक्वल टू ए की वैल्यू 1 2 3 4 5 6, ठीक है, और बी की वैल्यू -3 0 4 -2 1 -5, ठीक है, मैंने लिख दिया। अब यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग रो का, ये जो कॉलम है रो है इसका मल्टीप्लाई कॉलम से करेंगे। ठीक है, तो देखिए 1 का मल्टीप्लाई, देखो 1 का मल्टीप्लाई -3 से, फिर ऐड करेंगे 2 का मल्टीप्लाई 0 से, फिर ऐड करेंगे 3 की मल्टीप्लाई 4 से। ठीक है, एक कॉलम, एक रो और एक कॉलम हो गया। अब इसी रो का इस कॉलम से करेंगे तो यहाँ बनेगा, तब ना इस फॉर्म में आएगा। उसके बाद देखेंगे जब बी ए का करेंगे तब क्या होगा, जस्ट उल्टा होगा। देखो ए बी का कर रहे हैं तो बी लास्ट में है, तो बी के फॉर्म में वैल्यू आना चाहिए, तो मतलब कि 3 रो और 2 कॉलम के फॉर्म में आएगा। और जब बी ए के फॉर्म रहेगा यानी ए लास्ट में है तो यहाँ पर क्या होगा कि 2 रो और 3 कॉलम के फॉर्म में आएगा। ठीक है, तो पहले हम लोग ए बी वाला कर रहे हैं तो बी के फॉर्म में लाना है, तो हो गया। फिर 2 का मल्टीप्लाई 1 का मल्टीप्लाई -2 से यहाँ पर, प्लस 2 का 1 से, प्लस 3 का -5 से। ठीक है, उसके बाद अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, 4 का मल्टीप्लाई -3 से, ठीक उसी तरह 5 का 0 से, 6 का 4 से। दोबारा करेंगे तो 4 का -2 से, प्लस 5 का 1 से, प्लस 6 का -5 से। ठीक है, इसके सॉल्व करने के बाद क्या आएगा, -3 प्लस 0 प्लस -12। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, माइनस है, मैंने छोड़ दिया है, तो जब इसका करेंगे तो यहाँ पर माइनस फॉर्म में है तो यहाँ पर भी माइनस फॉर्म में रहेगा। उसके बाद यहाँ पर आते हैं, यहाँ क्या होगा, -2 प्लस 2 -15। उसके बाद यहाँ पर -12 प्लस 0 -24 -8 प्लस 5 प्लस 30। ठीक है, तो उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पर ये 2 से 2 कट जाएगा, फिर यहाँ करेंगे तो क्या होगा, -15, यहाँ पे -15 और ये करेंगे तो -36 और -33, तो ये क्या हो गया, आंसर आ गया ए बी का। ठीक है, इसको रफली है, इसको मत लिखिएगा। इसके बाद अब आता है हम लोग बी ए का निकालने के लिए, तो अब क्या लिखेंगे, हम लोग लिख सकते हैं, सॉरी मैंने इक्वेशन नहीं लिखा, आई एम सॉरी। अब लिखेंगे कि अब बी में स्तंभों की संख्या बराबर ए में पंक्तियों की संख्या। ठीक है, तो लिख सकते हैं कि अतः जो बी ए है वो क्या है, संभव है। आप ऐसे भी लिख सकते हैं चूंकि बी ए संभव है, या फिर लिख सकते हैं कि बी में स्तंभों की संख्या बराबर ए में पंक्तियों की संख्या बराबर है तो बी ए संभव है। अपने तरीके से लिख सकते हैं, बस याद रखिए कि ये लिखना ज़रूरी है। इस लाइन को आप अपने तरीके से भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो अगला सलूशन देती हूँ मैं। ठीक, तो अब लिखेंगे बी ए
बराबर b की वैल्यू क्या थी, -3 0 -4 -2 1 और -5। इसके बाद यहाँ पे था 1 2 3 4 5 6। ठीक है, इसको सॉल्व करना था तो क्या कर सकते, जैसे ऊपर के क्वेश्चन में हुआ वैसे इसमें भी करना है। तो देखिए 3 -3 यहाँ पे ऐसे पहले कर लेती हूँ। -3 का 1 से प्लस -2 का मल्टीप्लिकेशन 4 से, एक कॉलम हो गया, ये रो और कॉलम हो गया। अब इस रो का इससे तब ना 3 पार्ट बनेगा। देखो -3 2 प्लस -2.5। अब यहाँ पे बारी आती है -3.3 प्लस -2.6। बाहर चला गया, कोई बात नहीं, आप इग्नोर करो। क्वेश्चन कैसे हो रहा है वो ध्यान दो। .1 प्लस 1 का 4 से। ठीक है, अब यहाँ क्या है, 0 का मल्टीप्लिकेशन 2 से प्लस 1 का 5 से। फिर यहाँ पे क्या है, 0 का 3 से प्लस 1 का 6 से। यहाँ पे देखो -4 का .1 प्लस -5 का .4, ऐसे ऐसे, फिर ऐसे, तो -4.2 प्लस -5.5। उसके बाद यहाँ पे आएगा, उसके बाद -4 का 3 से डॉट प्लस -5 का .6। ठीक है, अब इसको और भी सॉल्व करेंगे तो क्या कर सकते हैं हम लोग, सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, -3 और फाइंड आउट करेंगे तो -8। इसको करेंगे तो क्या होगा, पहले -6 फिर -10 फिर 9 फिर 12, ये 3 मल्टीप्लाई करके जैसे जैसे वैसे वैसे कर रही हैं हम लोग, ध्यान से देखिएगा। फिर 0 + 4, फिर देखो यहाँ पे 0 + 5, यहाँ पे 0 + 6। ठीक है, और अब नेक्स्ट आता है तो क्या होना चाहिए, 4 माइनस है ना ये, तो 20, ऐसे ही 8 -25 12 -30। ठीक है, अब आगे देखते हैं, 11 16 21। ठीक है, सॉल्व करेंगे उसको। फिर नीचे का आएगा 4, ये आएगा 5 और ये आएगा 6, और यहाँ पे करेंगे तो 24 आएगा, 33 आएगा और ये 42 आएगा। तो ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, यानी कि हम लोग ए बी की वैल्यू और बी ए की वैल्यू, ये दोनों जो है वो हम लोगों ने सॉल्व कर ली है। चलिए, यहाँ तक का मैं उम्मीद कर रही थी कि मैं इसमें 6 क्वेश्चन सॉल्व करवाऊँगी, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, मैंने निकाला था इस चैप्टर का। लेकिन इस वीडियो में कंप्लीट नहीं हो पाएगा, तो मैं इसका पार्ट 2 ज़रूर बनाऊँगी 3 क्वेश्चन का। तो आप उस वीडियो को भी ज़रूर देखिएगा और इस वीडियो को देखिएगा। थैंक यू सो मच। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट में ज़रूर बताइए कैसा लगा वीडियो, और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच।